श्राद्ध पक्ष 2025, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से श्राद्ध कब से कब आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष है, उसके लिए आपको क्या पूजा करनी है और किस प्रकार से आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। संक्षिप्त चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु या फिर इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं मिलती रहेंगी। देखिए, श्राद्ध पक्ष आपको अपने पितरों के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसको समर्पित करने का पर्व है। और ऐसे में आपका 7 सितंबर से लेके और आपका यहां पर 21 सितंबर तक श्राद्ध चलेगा। ये पूरे 16 दिन है। पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो 12 साढ़े 12 तक आप संपन्न कर लें। इसके अलावा जन्म कुंडली में दोष है तो उसके लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी आदि जो पितृदोष निवारण पूजा है, तर्पण आदि पिंडदान का जो विधान है उसके अनुसार आप करवा सकते हैं। हरिद्वार में पूर्ण संपूर्ण वैदिक विधि के द्वारा यहाँ पर हम लोग इस कार्यक्रम को करवाते हैं। खास बात कि वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है और प्रत्येक यजमान का अलग अलग पूजन होता है। सामूहिक नहीं कि 100-200 लोग एक साथ बैठ के पूजन करें, नहीं। इसलिए पूर्ण वैदिक विधि से यह कार्यक्रम होता है। आपने देखा होगा, हमारे फीडबैक आप जाकर देखें, लोगों की पूजाएं देखें। यहाँ पर 100% जो है यह नियम से होता है और लोग इसको संतुष्ट होते हैं और रिजल्ट पा करके घर जाते हैं। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर होता है। इसमें कुछ लोग आर्थिक समस्या के कारण अगर दिक्कतें हैं तो वो संक्षिप्त में इसकी पूजा विधान को कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इसकी भी विधि है। ये नहीं कि आपके पास जब इतना खर्चा होगा तभी आप इस पूजन को कर सकते हैं। जिन लोगों को खर्चे की दिक्कत है वो पहले बता करके इस पूजा को करें, और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए भी प्रावधान है। आप अपने हाथों से घास काट करके लाएं, गौ माता को खिलाएं, उनसे प्रार्थना करें कि अभी आर्थिक तंगी के कारण मैं श्राद्ध संपन्न नहीं कर पा रहा हूं, मेरे दोषों को निवारण करें, मैं शीघ्र यथास्थिति में आने पर, ठीक स्थिति में आने पर फिर इस कार्यक्रम को संपन्न करूंगा। उसकी विधि है, उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। पंचबली का विधान श्राद्ध में जरूर करें। जिन लोगों के कुछ भी नहीं है वो उपायों से इस निवारण को कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष को जल, दूध और तिल से आपको सिंचन करना है। भगवान शिव की पूजा करनी है। पंचबली का विधान है, गाय के लिए, कुत्ते के लिए आपको पिपीलिका बलि, देवादि बलि और श्वान बलि और कौवे के लिए ये आपको निकाल करके समर्पित करना है। पीपल की पूजा जैसे मैंने आपको पहले निश्चित करना है। ब्रह्म भोज, ब्राह्मण को कुछ भी आप खिला सकते हैं, उसमें खीर जरूर आप रखें। ध्यान रखें, आप स्टील के बर्तन या कांच आदि के बर्तनों में, प्लास्टिक के बर्तनों में न खिलाएं। ब्राह्मण को भोजन या तो पत्ते में खिलाएं या फिर धातु के बर्तन, पीतल, कांसा आदि में खिलाएं। ठीक इसी प्रकार से जो पंच बलि निकाले वो भी किसी डिस्पोजल में नहीं, सिर्फ पत्ते में निकाल करके दें। इस संक्षिप्त विधि के द्वारा आप श्राद्ध में इन स्थिति में अपने दोषों का निवारण कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष जानकारियों के लिए आप हमें हमारे संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।